हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम व्हाट्सएप की नई प्राइवेट या प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ये इंडिया में कब से एप्लीकेबल होगी और क्या क्या हमारे डाटा लीक होने के चांसेस हैं और कहाँ पे हमें जो है इसे सिक्योर करना चाहिए अपने डाटा को। क्योंकि पहले जो हम सभी जानते हैं जो यूज़र इंडिया में बहुत है व्हाट्सएप के, और पहले जो है सिर्फ इसे वीडियो कॉल के लिए, वॉइस कॉल के लिए और कहना चाहिए मैसेजेस वगैरह के लिए, या कहना चाहिए कि उस सिर्फ एक फ़ोन कॉल करने वगैरह के लिए यूज़ होता था, मैसेज वगैरह के लिए। लेकिन अब जो है धीरे धीरे इसका इतना विस्तार हो गया, इतना यूज टू हो गए लोग कि अब इसको बैंक से भी, क्योंकि इसकी बैंकिंग सर्विस भी आ गई है, तो बैंक से रिलेट करके, बैंक से लिंक करके भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस पर्पज़ के लिए। और जिसके डाटा मतलब अगर मान लीजिए लीक हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक बात होगी, नुकसान वाली बात होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। हमें यहाँ पे सचेत रहना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले देख लें जो फरवरी कहना चाहिए 8 फरवरी 2021 के जो प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है व्हाट्सएप की, आपने भी न्यूज़ वगैरह में देखा होगा अगर, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आए तो आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं। अगर आपको डाटा अपना मतलब पब्लिक नहीं करना है या डाटा शेयर नहीं करना है तो आप उसे जो है डिनाई कर सकते हैं, और अगर करना है तो अलाउ कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें तो हमने रोज़मर्रा में अपनी न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं। लेकिन जो ये प्राइवेसी पॉलिसी है, इसमें व्हाट्सएप की जितनी भी कहना चाहिए आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जैसे नाम, एड्रेस वगैरह सब चीज़ें, जो भी आप बैंक की डिटेल, वो सब आपकी लीक होने के चांसेस है फेसबुक के साथ और इंस्टाग्राम के साथ और भी अदर ऐप्स के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है, जो कि खतरनाक चीज़ है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, डाटा पॉलिसी जो है ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, हमेशा होता है। लेकिन आपने कभी कोई ऐप डाउनलोड किया होगा या इंस्टॉल किया होगा, फिर उसके बाद जब वो डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड जो आपके पास नोटिफिकेशन आता है, तो कई लोग तो ऐसा होता है कि उसे पढ़ते ही नहीं है, और कहना कुछ लापरवाही वाली बात कहनी चाहिए, या फिर इलिटरेसी की वजह से कहना चाहिए। और इंडिया में 50 करोड़ के आसपास लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, और इतने ज़्यादा कहना चाहिए इतनी ज़्यादा तादाद में अमेरिकन कंपनी है व्हाट्सएप, तो वहाँ पे तो इसका इतना ज़्यादा वो नहीं है, यूज़र्स नहीं है। लेकिन इंडिया बहुत बड़ा हब है और बहुत बड़ा कहना चाहिए व्हाट्सएप कंपनी को या व्हाट्सएप ऐप को बहुत बड़ा हब मिला है बिज़नेस के लिए, तो इंडिया से तो इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही है। फिर हम इसमें देखते हैं फेसबुक ने जो है साल 2014 में 19 अरब डॉलर में व्हाट्सएप को ख़रीदा था, और सितंबर 2016 से 2016 से व्हाट्सएप ऐप अपने यूज़र्स का डाटा जो है फेसबुक के साथ शेयर करता आ रहा है। ऐसा नहीं है नहीं करता, ये पहले से करता आ रहा है। फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है एक, जो सारी कंट्रीज़ को फॉलो करना पड़ता है। फिर उसमें क्या आता है, व्हाट्सएप अब आपकी डिवाइस से बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउज़र से जुड़ी जानकारियाँ, भाषा, टाइम जोन, फ़ोन नंबर, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जैसी जानकारियाँ भी इकट्ठा करेगा, जो कि पहले नहीं करता था, और पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में इसका कहीं भी जिक्र नहीं था। ठीक है, फिर हम देखते हैं आईपी एड्रेस जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जा रहा है, वो सब करेगा। फ़ोन नंबर ऑल शेयर्ड बिकॉज व्हाट्सएप हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन अमेरिका, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर, इसलिए ये तो जाहिर सी बात है कि ये सारे जो है डाटा ये शेयर करेगा। लेकिन अब जो प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है, इसके लिए आपसे जो है परमिशन ली जा रही है। अगर आप परमिशन दे देंगे, अलाउ कर देंगे, तो आपकी ये सारी डिटेल जो है लीक हो जाएगी, और अगर नहीं करेंगे आप तो नहीं होगी। तो इसके लिए ऐसा ये सिर्फ इसे सफिशिएंट नहीं होगा कि इसे अनइंस्टॉल कर दिया जाए इसका ऐप। इसके लिए सेटिंग में, फ़ोन में सेटिंग में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद सेटिंग करने के बाद फिर आपको जो है इसकी जानकारी आगे मिलेगी, और उसके बाद जो है आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपका डाटा सेफ रहेगा। फिर पवन दुग्गल ने इसके व्हाट्सएप के ऊपर एक बुक लिखी है, जो कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने व्हाट्सएप को बहुत डेंजरस बताया है प्राइवेसी पॉलिसी के लिए। फिर हमारा जो इंडियन लॉ है वो इसमें कहाँ तक एनफोर्समेबल होगा, या वहाँ कहाँ तक इसमें एप्लीकेबल होगा या कारगर होगा, वो देखते हैं हम। IT एक्ट 2000 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
एक्ट कहलाता है ये। और सेक्शन 79 इसका भी बोलता है इंटरमीडिएटरी शुड हैव टू कॉन्शियस फॉर शेयर यूजर्स प्राइवेसी पॉलिसी। जो इंटरमीडिएटरीज हैं, मतलब कहना चाहिए एक देश, अमेरिका की ये ऐप्स है लेकिन इंडिया में यूज़ हो रही, तो इंटरमीडिएटरीज हो गई, एक देश से दूसरे देश को कोई चीज़ देना और लेना, वो इंटरमीडिएट की कहना चाहिए कैटेगरी में आता है। तो उसमें जो है इनका एक प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए और डाटा को सिक्योर करना इनकी जिम्मेदारी होती है। ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल की भाषा उसमें डेफिनेशन में आता है। और कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है व्हाट्सएप के लिए, लेकिन आईटी एक्ट जो हमारा इंडिया का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, वो इस पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन यूरोपियन जो कंट्री है वहां पर GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट लागू होता है, जिसमें कड़ा कानून भी है और फाइन भी है, वो वहां पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन भारत में इसके लिए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया, जो कि अभी तक पास नहीं हुआ, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, एक इसके लिए एक केस भी आया था हमारे इंडिया का, एक हिस्टोरिकल केस कह लीजिए या लीडिंग केस कह लीजिए या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस कह लीजिए, जो कि राइट टू प्राइवेसी के लिए भी कहा गया। जो हमारा आर्टिकल 21 है, फंडामेंटल राइट है हम लोगों का, अगर मान लीजिए हमारी प्राइवेसी वायलेट होती है तो हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, ये कहता है। दूसरा, ये जो आर्टिकल 21 है राइट टू प्राइवेसी भी देता है। इसमें एक फ़ोन टैपिंग वाला केस भी मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 21 के ऊपर मेरी एक वीडियो भी, डिटेल वीडियो है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। फिर उसमें जो है मैंने बताया था कि एक फ़ोन टैपिंग वाला केस बताया था, फ़ोन टैपिंग भी करना ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट आता है। और सेम ऐसे ही जो पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया गया है। आर्टिकल 21 वैसे भी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, तो लेकिन राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट उसमें आर्टिकल 20 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। और राइट टू प्राइवेसी में एक कहना चाहिए कि शादी करने का राइट भी दिया गया है, यह हमारी पर्सनल राइट है, हम जिससे चाहें शादी कर सकते हैं, ऐसा उसमें कहा गया है, किसी को भी मतलब मना नहीं किया गया है। इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी का ही वायलेशन है। अगर हर स्टेट जो है एक अभी शादी से रिलेटेड जो है वो एक कानून बना रहे हैं कि शादी नहीं, इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट मैरिज वगैरह पे जो है नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें, तो वो भी इसमें कहा गया था, राइट टू प्राइवेसी में आता है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से शादी करना चाहिए, लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता है, तो वो राइट टू प्राइवेसी में आता है। यहाँ तक कि इवन कहना चाहिए लेबिस्टियन वो जो होते हैं, लड़की लड़का, लड़की लड़की और लड़का लड़का भी शादी कर सकते हैं, ऐसा भी नया रूल आया था जब राइट टू प्राइवेसी का केस से आर्टिकल 21 को राइट टू प्राइवेसी बोला गया था। उस पर मैं अलग एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी हम व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बात करें तो हम इधर ही आ जाते हैं आर्टिकल। फिर 2019 में भी ये देखा गया, इसराइल कंपनी ने व्हाट्सएप से जासूसी की थी और निजी जानकारियां जुटाई थी 2019 में। तो आप खुद ही समझ लीजिए कितना ख़तरनाक आगे होने वाला है। और जो अभी की व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी आने वाली है, उसमें जो है 8,000 शब्द दिए गए हैं, ये 8,000 वर्ड्स की प्राइवेसी लीगल पॉलिसी दी गई है इसकी व्हाट्सएप की, जो अभी 8 फरवरी 2021 को आने वाली है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट्सएप ये जो थे कहना चाहिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जो थे, इनके अनुसार व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब यूज़र्स को आग के भंवर में धकेलना है, ठीक है। पवन दुग्गल जो थे उन्होंने ये कहा था और इसे बहुत डेंजरस भी बताया। इट इज़ अगेंस्ट टू द साइबर सिक्योरिटी एज वेल एज टू द प्राइवेसी या राइट टू प्राइवेसी ऑल्सो, एंड व्हाट्सएप इज़ नॉट एबल टू सिक्योर डाटा। व्हाट्सएप डाटा सिक्योर करने में एबल नहीं है, ये भी माना। बिग रीज़न इज दैट मैनी पीपल इज नॉट अवेयर एंड नॉट फॉलो स्ट्रिक्टली प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑल्सो। इसके पीछे एक रीज़न ये माना गया कि जो डाटा सिक्योर नहीं रह पाता, उसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग जब ये कहना कोई भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो हम जो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी है वो ठीक तरीके से पढ़ते नहीं हैं और उसको एग्री कर देते हैं या डिसएग्री कर देते हैं, क्योंकि
कई लोग जैसे 50 करोड़ के आसपास इंडिया में जो है व्हाट्सअप यूज़र है, साथ के साथ 50 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कहना चाहिए बिल्कुल अप्रोक्सली नहीं कहा जा सकता कि इतने ही 50 करोड़ लोग ही यूज़ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ज़रूर नहीं है हर पर्सन जो है इलिटरेट भी होते हैं लोग, और कई लोग ऐसे हैं कि जो ध्यान नहीं देते, लापरवाह भी होते हैं। तो वो सब चीज़ें देखी जाएँ तो हमारे जो डाटा है वो कई बार लीक होने के चांसेस रहते हैं हमारी खुद की गलती की वजह से। और अगर आगे भी आप इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ लापरवाही करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके हमें सेटिंग करनी होगी अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए, फिर उसके बाद हम इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। फिर कंज्यूमर डाटा का अध्ययन करने वाली जो जर्मन कंपनी थी, उसके स्टेटिस्टा उसका नाम है, के अनुसार जुलाई 2019 तक भारत के व्हाट्सएप के 40 करोड़ यूज़र्स थे, जो बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया भर से ज़्यादा यूज़र्स भारत में ही हैं। ठीक है। स्टेटिस्टा जो थी वो जर्मन कंपनी के अनुसार ये कहना चाहिए, डाटा बताया गया कि 2019 तक जो है 40 करोड़ यूज़र थे इंडिया में, लेकिन अब जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। देखा जाए तो 60 करोड़ के आसपास अभी तक पहुंच गए होंगे। फिर इसके बाद आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 1 और सेक्शन 79 के अनुसार यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर भारत के बाहर स्थित है, ठीक है, जैसे कि व्हाट्सएप का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में है, तो लेकिन वो भारत के बाहर ही हो गया, लेकिन उसकी जो है अगर उसकी सेवाएं भारत में कंप्यूटर कहना चाहिए या मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध है, तो वो आईटी एक्ट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के दायरे में आता है। यानी व्हाट्सएप है तो अमेरिका की कंपनी फ़िलहाल, लेकिन भारत के आईटी एक्ट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के दायरे में आएगा अगर कोई भारत में काम करता है तो। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी की टर्म्स एंड कंडीशन भी उस पर एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि हमारा जो भारत में पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है वो अभी तक पास नहीं हुआ, तो जो हमारे पास ऑलरेडी लॉज हैं वो उस पर एप्लीकेबल होंगे। ऑल्सो कम्स अंडर व्हाट्सएप मीडिएटरी के दायरे में आता है अंडर सेक्शन 2 एंड सेक्शन 79, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कहा गया है। जो मीडिएटर है वो मीडिएटर के जो दायरे हैं उसके अंदर आता है। ठीक है। डाटा यूज़ करना और सुरक्षित करना आता है और जिम्मेदारी भी होगी। मतलब सेक्शन 2 और सेक्शन 79 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का है वो डाटा सिक्योर करने के बारे में, और कहना चाहिए उसे सिक्योर और सुरक्षित करने वाले के बारे में भी कहता है। और साथ ही साथ जो डाटा लीक करता है या जो कंपनी है व्हाट्सएप, उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी भी डालता है कि जिसने भी डाटा, मतलब जिसकी भी ऐप है वो उसकी जिम्मेदारी लेगा अगर डाटा किसी का भी लीक होता है तो। व्हाट्सएप को न्यू प्राइवेसी पॉलिसी आईटी एक्ट 2000 पर प्राइवेसी पॉलिसी खरी नहीं उतरती। जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी है वो प्राइवेसी पॉलिसी के जो रूल रेगुलेशन है उस पर भी खरी नहीं उतरती, ऐसा कहा जा रहा है। जो कि आईटी एक्ट 2000 पर प्राइवेसी पॉलिसी जो है पूरी तरह से खरी नहीं उतरती, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है। व्हाट्सएप की पॉलिसी यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे अमेरिका, ब्राज़ील और भारत के लिए अलग अलग पॉलिसी अपनाई गई हैं। देखिए यहाँ पे भी कितना बड़ा कहना चाहिए मिसयूज़ हो रहा है इंडियंस का। जो अमेरिका की व्हाट्सएप कंपनी है तो उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी हैं वो यूरोपियन देशों के लिए या यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए वो अलग हैं, और इंडियंस के लिए या इंडिया के लिए अलग हैं। तो यहाँ पे भी कहना चाहिए दोनों के लिए पार्शलिटी वाला काम भी हो रहा है कि दोनों की प्राइवेसी पॉलिसी अलग अलग है। वो ऐसा क्योंकि वहाँ पे तो लोग कम यूज़ करते हैं, कहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में व्हाट्सएप का यूज़ कम होता है कंपैरिजन टू इंडिया के कंपैरिजन इंडिया में ज़्यादा है। तो कहना चाहिए इंडिया बहुत बड़ा हब है या बिजनेस के पर्पज़ से व्हाट्सएप के लिए। तो व्हाट्सएप जो है यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी अलग ही फॉलो करवाती है और यूरोपियन कंट्री के लिए अलग। यहाँ पे भी हम लोगों का मिसयूज़ हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। और इंडिया में जो है कोर्ट प्रोसीजर है, कोर्ट अगर कोई केस व्हाट्सएप से रिलेटेड आता है साइबर सिक्योरिटी में, या कहना चाहिए कोर्ट में, इसके लिए केस फाइल किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ तक हम इसमें देख चुके हैं कि हमने ये भी देख लिया कि इसे जो है अनइंस्टॉल करने का क्या क्या सिस्टम होगा। अगर आपको इसका हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, नेट पे इसके लिए हेल्पलाइन नंबर वगैरह सारी फैसिलिटी दी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं।
और सेटिंग करने का भी दिया हुआ है। इसका हेल्पलाइन नंबर मैं आपको दे दूं अगर आप चाहते हैं तो 6262 फिर उसके बाद 24121। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।